दोस्तों, जिंदगी में बड़ा सोचने की ताकत कितनी जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम सच में बड़ा सोचते हैं? कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, यार, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है, या मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर धीरे धीरे हम खुद को छोटा बना लेते हैं। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज की ये किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है कि सोच की ताकत ही असली सफलता की जड़ है। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। डेविड कहते हैं, सफलता का सबसे पहला रहस्य है विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें आपकी मदद करने लगती हैं। एक बार एक छोटे शहर में दो दोस्त थे, रवि और मनीष। दोनों का सपना था बिजनेस शुरू करने का। रवि ने कहा, यार, हमारे जैसे लोगों से बिजनेस नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मनीष बोला, पैसे नहीं है, लेकिन सोच तो है ना, मैं कोशिश करता हूं। कुछ सालों बाद मनीष ने एक छोटा सा मोबाइल रिपेयर शॉप खोला और धीरे धीरे शहर की सबसे बड़ी मोबाइल डीलरशिप का मालिक बन गया। रवि आज भी उसी पुरानी नौकरी में है। क्यों? क्योंकि रवि ने शक को चुना और मनीष ने विश्वास को। यही किताब का पहला सबक है। विश्वास से ही सोच बदलती है और सोच से ही जिंदगी। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। चैप्टर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज। डेविड कहते हैं, एक्सक्यूजिटिस एक बीमारी है, यानी बहाने बनाने की आदत। लोग कहते हैं, मेरी उम्र निकल गई, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास डिग्री नहीं है। लेकिन असल में ये सब बहाने हैं, वजह नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, कर्नल सैंडर्स। 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ $105 थे और एक चिकन रेसिपी। लेकिन उन्होंने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं कर सकता हूं। उन्होंने 1009 बार ना सुनी, लेकिन 1010वीं बार जब किसी ने हां कहा, तब शुरू हुआ KFC, कैंट की फ्राइड चिकन का सफर। सोचिए, अगर उन्होंने बहाना बनाया होता कि अब उम्र हो गई है, तो दुनिया आज KFC को नहीं जानती। प्रैक्टिकल टिप, अपने हर बहाने को पकड़िए और उसे चुनौती दीजिए। जैसे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम बना सकता हूं। मैं बहुत छोटा हूं, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। मुझे डर लगता है, डर सिर्फ दिमाग की एक कहानी है। याद रखिए, सफल लोग बहाने नहीं ढूंढते, रास्ते ढूंढते हैं। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। हर इंसान के अंदर डर होता है, असफलता का, रिजेक्शन का, लोगों की सोच का। लेकिन डेविड कहते हैं, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। एक लड़का था, अर्जुन। उसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। एक दिन उसने फैसला किया कि हर मीटिंग में कम से कम एक बार बोलेगा। पहले दिन आवाज कांप रही थी, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर हुआ, और एक महीने बाद लोग उसे सुनने के लिए इंतजार करते थे। डर की जड़ में सिर्फ अनजान होता है। आप जितना करते जाएंगे, डर उतना ही कम होता जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, एक डर महसूस हो तो तुरंत कुछ करें, सोचते मत रहें। 2, अपने आप को उन लोगों से घेरें जो पॉजिटिव हों। 3, हर छोटी सफलता पर खुद को शाबाशी दें। याद रखिए, कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, करने से आता है। दोस्तों, हमने सीखा, विश्वास रखो और दुनिया बदल जाएगी। बहाने छोड़ो और रास्ते खुल जाएंगे। डर पर जीत पाओगे तो आत्मविश्वास तुम्हारा साथी बन जाएगा। ये तो था पहला भाग। आने वाले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को बड़ा बनाना है, कैसे अपने गोल्स को शेप देना है और कैसे सफलता को एक आदत बनाना है। तो अगले भाग, पार्ट 2 में मिलते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की अगली 3 अध्यायों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
क्योंकि याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विश्वास से सफलता की शुरुआत होती है, कैसे बहाने छोड़ने चाहिए और कैसे डर पर जीत हासिल की जा सकती है। अब समय है ये जानने का कि बड़ा सोचने की कला कैसे विकसित करें, क्योंकि छोटी सोच हमेशा छोटे नतीजे देती है, लेकिन बड़ी सोच जिंदगी को एक नया आयाम दे देती है। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी उपलब्धियां भी सीमित होंगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपके काम सब बड़े हो जाते हैं। एक बार एक कंपनी के मालिक ने अपने सेल्समैन से पूछा, तुम हर महीने कितनी बिक्री कर सकते हो? वो बोला, लगभग $50,000। मालिक ने कहा, अगर मैं तुम्हें $1,00,000 का टारगेट दूं तो? वो हंस पड़ा, असंभव है। लेकिन जब उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए रिसोर्सेज दिए गए तो 2 महीने बाद उसने $1.2 लाख की बिक्री कर डाली। यानी जब उसने बड़ा सोचना शुरू किया, उसका परफॉर्मेंस भी बड़ा हो गया। प्रैक्टिकल टिप्स। एक, अपने आप से हर दिन बड़े सवाल पूछिए। मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? अगर मुझे असफलता का डर न होता तो मैं क्या करता? 2, बड़ी सोच वाले लोगों से घिरे रहें, क्योंकि सोच भी एक संक्रमण की तरह फैलती है। 3, छोटी उपलब्धियों पर खुश रहें, लेकिन बड़ी मंजिल की तैयारी करते रहें। याद रखिए, बड़ी सोच वही है जो आपकी आत्मा को चुनौती दे, डराए नहीं। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। डेविड कहते हैं, सफल लोग हमेशा नए तरीकों से सोचते हैं। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप कलाकार बन जाएं, बल्कि यह है कि आप हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखें। थॉमस एडिसन ने बल्ब तब नहीं बनाया जब उन्हें कोई खास आइडिया आया, बल्कि उन्होंने 10,000 गलत तरीकों को खोजा और सीखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। यानी असफलता भी एक रचनात्मक खोज थी। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास नए आइडिया नहीं आते। डेविड कहते हैं, आइडिया दिमाग में तब आते हैं जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। एक, हर समस्या को एक मौके की तरह देखें। अगर सेल्स नहीं बढ़ रही तो पूछें, ग्राहक क्यों नहीं खरीद रहे? 2 रोज क्रिएटिव थिंक की टाइम निकालिए। शांत जगह पर बैठकर किसी एक विषय पर सोचिए, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? 3, अपने विचारों को तुरंत लिखिए। दिमाग में आने वाले छोटे छोटे आइडिया भी बड़े बन सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग ही वह पुल है जो आम इंसान को असाधारण बना देता है। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। डेविड कहते हैं, आप खुद को जैसा मानते हैं दुनिया भी आपको वैसा ही मानती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद को काबिल मानते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपकी चाल और आपकी आवाज सब बदल जाते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत मेहनती था, लेकिन कभी प्रमोशन नहीं मिला। एक दिन उसने तय किया कि वो लीडर की तरह बर्ताव करेगा। वो पहले जैसा ही काम कर रहा था, लेकिन उसने खुद को एक लीडर के रूप में सोचना शुरू किया। वो साफ सुथरे कपड़े पहनता, कॉन्फिडेंटली बोलता और आइडियाज देता। 3 महीने में वही व्यक्ति टीम लीड बन गया। यानी जब तक आप खुद को महत्वहीन समझते रहेंगे, दुनिया भी आपको महत्वहीन ही मानेगी। प्रैक्टिकल टिप्स। एक, हमेशा अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें। साफ सुथरा पहनावा, अच्छी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट। 2, मैं कर सकता हूं की जगह मैं योग्य हूं कहिए। 3, अपने अंदर लीडर की छवि बनाइए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है। जब आप खुद को मान देते हैं, दुनिया भी आपको मान देती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बड़ी सोच का जादू, रचनात्मक सोच की ताकत और खुद की इज्जत करना कितना जरूरी है। अगर आप इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे
तो यकीन मानिए, आपकी सोच और आपका करियर दोनों नई ऊंचाइयां छू लेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे आपकी सफलता बढ़ाता है, किस तरह सही आदतें बनाकर आप अपने सपनों के और करीब आ सकते हैं, और कैसे हर दिन को सफलता की सीढ़ी बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि याद रखिए, बड़ा सोचो और फिर जिंदगी को बड़ा बनाओ। दोस्तों, हमने पिछले भाग में सीखा कि बड़ा सोचने का मतलब है खुद पर विश्वास करना, रचनात्मक तरीके से सोचना और खुद की इज्जत करना। अब वक्त है ये जानने का, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि जीने के तरीके से भी आती है। आपका रवैया, आपका व्यवहार और आपकी आदतें, ये सब मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका वातावरण आपकी सोच को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप अपने आसपास नकारात्मक, शिकायत करने वाले या डर फैलाने वाले लोगों से घिरे हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। रवि और अमित दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। रवि हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहता था। ये कंपनी बेकार है, बॉस पक्षपात करता है। धीरे धीरे रवि का मन काम से हटने लगा। दूसरी तरफ अमित ने तय किया कि वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों से बात करेगा, जो सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। नतीजा, कुछ महीनों में अमित का प्रमोशन हो गया और रवि ने नौकरी छोड़ दी। यानी आपका वातावरण ही आपकी ऊर्जा को तय करता है। प्रैक्टिकल टिप्स: एक, अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो कर सकते हैं वाली सोच रखते हैं। 2, अपने माहौल को अपग्रेड करें। साफ सुथरी जगह, प्रेरणादायक किताबें, मोटिवेशनल वीडियो। 3, जब भी किसी नकारात्मक बातचीत में फंसे, मुस्कुराकर विषय बदल दें। फर्स्ट क्लास सोचने के लिए फर्स्ट क्लास माहौल बनाइए। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। डेविड कहते हैं, सफल इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका रवैया है। आपका एटीट्यूड हर रिश्ते, हर मौके और हर चुनौती को शेप करता है। एक लड़की थी, सिया। वो हर मीटिंग में मुस्कुराकर सबका अभिवादन करती थी, लोगों की बातें ध्यान से सुनती थी और दूसरों की मदद करती थी। धीरे धीरे पूरी टीम उसे पसंद करने लगी। जब मैनेजर की पोजीशन खाली हुई, सभी ने उसका नाम सुझाया। यानी आपकी स्किल्स आपको मौका देती है, लेकिन आपका एटीट्यूड आपको ऊंचाई देता है। प्रैक्टिकल टिप्स: 1, हर व्यक्ति से ऐसे मिलिए जैसे वो खास है। 2, हर दिन 3 लोगों की तारीफ करें, सच्चे दिल से। 3, मैं कर सकता हूं का रवैया बनाए रखें, भले हालात कठिन हो। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता, आपके आसपास की दुनिया भी बदल देता है। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। डेविड कहते हैं, जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। दुनिया संपर्कों, रिलेशनशिप्स पर चलती है। आपका नेटवर्क, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पहचान, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। एक बिजनेस मीटिंग में 2 व्यक्ति आए। पहला बहुत अहंकारी था, सब पर हुक्म चला रहा था। दूसरा विनम्र था, सबको सुन रहा था, सबकी राय को महत्व दे रहा था। गैस कीजिए, लोगों ने किसके साथ काम करने का फैसला किया? बिल्कुल सही, दूसरे व्यक्ति के साथ। लोग हमेशा रिस्पेक्ट और सुनने की कला को याद रखते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: 1, हर व्यक्ति को उसकी जगह और इज्जत दीजिए। 2, आलोचना से बचें, प्रशंसा से अपनापन बढ़ता है। 3, दूसरों की सफलता देखकर खुश होना सीखिए। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़े। चैप्टर 10, गेट इनटू द हैबिट ऑफ एक्शन। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के सबसे जरूरी अध्याय पर। एक्शन की आदत डालो। डेविड कहते हैं, सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल। जो करने लगता है वही जीतता है। एक व्यक्ति था, समीर।
उसके पास एक बेहतरीन ऐप आइडिया था, लेकिन वो महीनों सोचता रहा, कभी बनाऊंगा। दूसरी ओर उसके दोस्त ने तुरंत शुरुआत की। समीर अभी भी सोच रहा है, जबकि उसका दोस्त आज एक सफल स्टार्टअप चला रहा है। यानी एक्शन ही असली जादू है। जब आप सोचने से करने की तरफ बढ़ते हैं तो डर, आलस और शक सब गायब हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: एक छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स बनाइए और हर दिन कुछ कीजिए। 2 परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट वही पल है जब आप शुरुआत करते हैं। 3 हर काम को करना है कि भावना से करें, देखते हैं से नहीं। सपने तब सच होते हैं जब आप आंखें खोलकर एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है। सोच बड़ा रखो, माहौल अच्छा रखो, रवैया सकारात्मक रखो और हर दिन कुछ न कुछ करते रहो। क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे उन छोटे छोटे कदमों से बनती है जो आप हर दिन उठाते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, बड़ा सोचेंगे और हर दिन कुछ नया करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया आपके नाम को सफलता की मिसाल के रूप में याद करेगी। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि याद रखिए, बड़ा सोचो, बड़ा करो और जिंदगी को जादुई बना दो।